मैं ये करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिला तो इस घर में पुलिस आएगी और हुस्न आरा को लेकर जाएगी। फिर उसको पता चलेगा कि मुझे चैलेंज करने का क्या एंड होता है। मारिया बेटा, सब्र से काम लो। इस घर में तुम इस अंदाज से बात नहीं कर सकती और ना पुलिस की धमकी दे सकती हो। धमकी नहीं दे रही हूँ अब्बा मियाँ, मैं ये करूंगी। मारिया, तमीज से बात करो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अम्मा भी। आप अजीम से बात करें। ये किस तरह पुलिस को घर में बुलाने की बात कर सकती है? दिस इज माई राइट। आपसे जो कुछ भी हो सकता है वो आप लोग कीजिए हुस्न आरा के लिए, और मुझसे जो भी हो सकेगा वो मैं करूंगी। आई एम एन एजुकेटेड वुमन, आई नो हाउ टू फाइट फॉर माई राइट्स। अब चाहे वो घर हो या कोर्ट, सब देख लूंगी मैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की बहुत खतरनाक है। देखने में तो ऐसी मासूम लग रही थी, ऐसी बेदर्द और मासूम। अरे किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसी है। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, ये पीछे हटने वाली नहीं है। तुम उसे नारा से कह दो कि अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो वापस कर दे इसके पासपोर्ट्स, वरना ये सारे घर को पुलिस के हाथों जलील करवाएगी। तो खामखा हुस्न आरा के गले में हड्डी अटका रहे हैं। उस बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं। ओहो, ये हुस्न आरा बेचारी कब से हो गई और तुम उसकी इतनी तरफदार कैसे हो गई कि उसकी मासूमियत की गवाही दे रही हो? जाके बात करो हुस्न आरा से, उसे समझाओ। मैं भी जाके बात करता हूँ अजीम से, उससे कहता हूँ कि बीवी से अपनी बात करे, उसे समझाए। हमसे बहुत बदतमीजी कर रही है वो। जाता हूं मैं। हुस्न आरा, तुम्हें मुझसे यही पूछने आए हो कि पासपोर्ट्स कहाँ हैं? मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मुझे और मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ? ओह, क्या मेरी फैमिली मारी और मेरे बच्चे हैं। तुम भी मेरी बीवी हो, मगर फैमिली नहीं हूँ। बच्चे नहीं है ना मेरे, इसलिए मेरी कोई औकात ही नहीं है। गलत सोच रही हो तुम। अगर तुमने पासपोर्ट छुपाए हैं तो प्लीज बता दे। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं लूंगा। और कुछ कहना है या मैं जाऊं? अरे आसमान, अजीम, तुम फैसला कर लो कि तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं है। मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मगर मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकती हो। देखो, यहाँ पर खड़े होकर वक्त जाया करने से बेहतर है कि तुम जाके पासपोर्ट्स ढूंढो, क्योंकि पासपोर्ट्स मेरे पास नहीं है। वैसे हारिस, तुम लास्ट टाइम भी हमें इसी रेस्टोरेंट में लाए थे। आई थिंक ये तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, आई रियली लाइक दिस प्लेस। लेकिन आज यहाँ आने की खास बात यह है कि आज माजबीन मेरे साथ है और मैं पहली बार माजबीन को इस रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ। काफी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा एम्बियंस है इनका। हाँ, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत भूख लग रही है, पनीर मंगवा ले। वैसे माजबीन, तुम पहले कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में गई हो? एक्चुअली इसका ये मतलब है कि
तुम पहले कभी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में गई हो टू ईट आउट? जी, मैं अपने कजिन्स के साथ जाती रहती थी। जाहिर है माजबीन इसी शहर में रहती है तो ऑब्वियसली जाती होगी। तुम दोनों को क्या लगता है? जी हारिस, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ इधर। अच्छा लग रहा है काफ़ी ये रेस्टोरेंट। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। अब खाना ऑर्डर करते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी। मारिया, तुम मेरे बूढ़े माँ बाप से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। क्यों लड़ी हो उनसे? मैं सिर्फ आपके माँ बाप से नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली से लड़ूंगी। एक औरत अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर सकती है जी। मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं वो कुछ कर जाऊंगा कि तुम सह नहीं पाओगी। और मैंने सहा है, बल्कि सह रही हूं। और मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक हुस्न को डिवोर्स क्यों नहीं दी और उसकी कोई वजह भी नहीं बताई मुझे। कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप उससे खुद शादी करना चाहते थे। ये मजबूरियां ना, ये सब बहाना था। मारिया, तुम गलत सोच रही हो। तुम इस मामले से दूर रहो, मैं हैंडल कर लूंगा सर। आप हैंडल करें या ना करें, लेकिन मैंने जो करना है ना वो अब मैं करूंगी। और आप देख लीजिएगा कि अब जीत मेरी होगी। ये जंग नहीं है जो तुम मेरी फैमिली से जीतना चाहती हो। कहीं जीत की लगन में तुम मुझे ना हार जाओ। ये लीजिए, थैंक यू। हारिस, यहाँ पे खाना तो बहुत एक्सपेंसिव है। इतना ज़्यादा बिल बन गया, हालांकि हमने तो सिर्फ 4 लोगों ने ही ऑर्डर किया था। ये एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है और यहाँ का मीट, उसकी क्वालिटी, ये सब आपको पूछ के बताते हैं। आई मीन मीट कौन सी क्वालिटी का है, जापानीज काऊ का है, ऑस्ट्रेलियन काऊ का है। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें क्या पता। तुम तो ठहरी देसी स्टॉल्स और लोकल मॉल्स में खाने वाली। एनी प्लीज, तुम ये क्या कह रही हो? क्या हो गया? और वो एनी, यहाँ पर वो ट्रक्स में भी तो खाना मिलता है ना, क्या कहते हैं उसे? हाँ, मोबाइल रेस्टोरेंट। यस यस, वो भी तो आजकल बहुत इन है ना? नहीं, राइट। एक्चुअली ये लोग वहीं के खाने के आदी हैं, राइट? ये अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में क्या जानती हैं? यहाँ के तो शेफ्स भी इतने हाईली एजुकेटेड होते हैं और हाइजीन का भी खास ख्याल रखते हैं। इनसे ज़्यादा अच्छे तो वो होते हैं। अब आप हद से ज़्यादा बोल रही हैं। प्लीज स्टॉप इंसल्टिंग मी। हाँ एनी, प्लीज स्टॉप इट, बहुत हो गया। सब तुम्हारा फॉल्ट है हारिस। तुमने इस लड़की को लिफ्ट क्या करवा दी, पता नहीं खुद को क्या समझ रही है। तुमने इसे बिला वजह सर पे चढ़ा रखा है। इतनी तो उसकी औकात भी नहीं है। ये क्या फजूल बोले जा रही हो तुम? मैनी, चुप कर जाओ। बिहेव योरसेल्फ, तमाशा ना बनाओ यहां पे। माजवीन, मैं आपका गाड़ी में वेट कर रहा हूं। जितनी तुम मासूम बनती हो ना, उतनी तुम हो नहीं। मेरे भाई को यही मासूमियत दिखा के पागल किया है ना कि तुमने तो दुनिया देखी ही नहीं है। बड़ी मासूम हो, फरिश्ता हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कितनी चालाक हो। ओ गॉड, ये तो रोने लग गई। मगरमच्छ के आंसू है इसके, कभी भी निकल आते हैं। बस डूड, आज के लिए इतना बहुत है। लेट्स गो। क्या समझते हैं ये लोग? इस तरह स्टूपिड हरकतें करके असीम को कितने दिन और रोक लेंगे? ये भूल गए हैं कि मैं एक लॉयर हूं
अपने हक के लिए लड़ना अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उस नारा को ठीक कर दूंगी। Hello, Sarah. Hi, how are you? I'm all right, thank you. I need a favor. Can you check with the US Embassy how to contact the US Embassy here in Pakistan? No, yes, I actually took their number out from Google, but they're not responding. I don't know what's wrong. So if you try calling them and ask them if they have any special number. Yeah. Okay, yes. Thank you so much. I'll be waiting. Okay. Bye. हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। तुम्हें पता है घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया है। अरे मारिया लोगों के पासपोर्ट्स गुम गए और वो इल्जाम लगा रही कि शायद हुसन आरा ने चोरी किया। यहाँ तक तो और बल्कि पुलिस को भी बुला रही है वो। अम्मी आप अपने मसले खुद हल कर लें, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे बात तो सुनो, ये लड़की भी ना हर वक्त घोड़े पे सवार रहती है। Where are my passports? अभी इसी वक्त ला दो, वरना तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। बस मारिया, बहुत हो गया। अगर मैं शराफत से काम ले रही हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदमाशी पे उतर आओ। और ये मत भूलो, अगर मैं अपनी पे आई ना तो यूं चुटकियां बजा के तुम्हें ठीक कर दूंगी, समझी तुम? क्या? We'll see that. तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें तलाक भी दिलवाऊंगी और पासपोर्ट्स भी निकलवा के रहूंगी। देख लूंगी मैं तुम्हें कैसे तलाक दिलाती हो तुम मुझे। बड़ी आई कहीं से। जब मेरे मंगेतर को मुझसे छीना था उस वक्त एहसास नहीं हुआ था? आज जब अपने ऊपर वो वक्त आया है तो कैसे चल रही हो तुम? जो करना है कर लो। अजीम को अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अजीम जितना तुम्हारा है अब वो मेरा भी है, और उसने मुझे दिल से कबूल किया है। अब कोई भी नहीं है ऐसा जो अजीम को मुझसे अलग कर सके, समझी? बस एक बार तुम्हारा थप्पड़ खा चुकी हूं, और बार नहीं खाऊंगी। आइंदा मुझ पे हाथ उठाने की गलती की ना तो हाथ ही तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, समझी? क्या हो रहा है यहाँ? पागल हो गई है ये। इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है मुझ पर। मेरे पास नहीं है इसके पासपोर्ट, कहां से दूं मैं लाके? अब अम्मा भी, ये बेचारी क्या करेगी? इसके साथ भी तो बहुत गलत हो रहा है ना। रास्ता, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप रहो। देखो मारिया, घर की चीज है, घर से बाहर कहाँ जाएगी? तुम अच्छी तरह से देखो, तुम्हारे पासपोर्ट घर से ही मिलेंगे। पासपोर्ट्स घर में ही है और इसी ने छुपाए हैं। बात आगे बढ़ गई है बहुत। कोई बात नहीं अम्मा भी, आपने कहा है ना घर में ही मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे फिर, और उसके बाद हम दोनों अजीम की जुदाई का गम मनाएंगे। मलिक साहब, ये फ्रूट खाए ना, इतने कमजोर हो गए आप। नहीं यार, तुझे पता नहीं मेरा जायका खराब हो गया है। मैं फल खाता हूँ, लगता दवाई खा रहा हूँ। मुझे कोई देसी चीज बना के दे। मलिक साहब, अभी आप फुली रिकवर नहीं हुए हैं। देखिए सांस किस तरह फूल रही है आपकी, और फरमाइशें शुरू हो गई। तू चाहती नहीं है कि मैं ठीक हूँ, तू चाहती मैं हमेशा बीमार रहूं। अरे नहीं डैड, यहाँ आप गलत हैं। मॉम तो चाहती है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, ताकि वो आपको लेकर वर्ल्ड टूर पे जा सके। इसीलिए तो मैं ठीक नहीं हो रहा।
इतना पैसा और वो फिर अकेला जाऊं इसके साथ। ठीक है, फिर आप बीमार ही रहे और अपनी बहू से खिदमत कराएं जिसे इतनी चाह से ब्याह के लाए हैं। अरे चाह से तो मैं तुझे भी बहुत ब्याह के लाया था, यकीन कर, लेकिन अब मेरा हाल देख। उई, उन बासों जरा बहू को तो बुलाना, उससे बात करते हैं कि वो गोदाम के बाद ना, वो जो गोदाम में आग लगी थी उसके बाद हुआ क्या है, मालूम तो कर। हम कैसे पूछे मलिक साहब, आपकी बहू है, आप ही पूछिए उससे। वही क्या, तो तेरा मेरा लगी रहती है हर बात, तेरा मेरा। जा बुला के ला उसे। लो, खुद ही आ गई। आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ, बैठ जा। अब्बा माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा जी, आप जब से इस घर में आए हैं अजनबी हो गए हमारे लिए, कभी कभी मिल लिया करें हमें। डार्लिंग मलिक साहब, मैं तो इससे कहती रहती हूँ कि बेटा, अयान के अलावा भी इस घर में और रिश्ते हैं, हमारा ताल्लुक सिर्फ डाइनिंग टेबल की हद तक नहीं है। अच्छा बेटा जी, आप समझे कि ये जो घर है ना, ये आपका, और आपके घर वाले भी जो है ना आपके है। लगता है मानूर ने अभी तक इस घर को अपना नहीं समझा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस घर को भी अपना समझती हूँ और इस घर के लोगों को भी। अच्छा बेटा, ये तो गुड हो गया। अच्छा बेटा, वो वैसे ही बात आई, मुझे याद आया, तुम्हारा जो गोदाम जल गया था उसका कुछ पता चला? क्या हुआ, किसने किया, ये क़यामत किसने ढाई है? अब नहीं अंकल, अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि आग लगाई किसने थी। अच्छा, ओए ओए, जुल्म है, यकीन करो, इस मुल्क में ना इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। अच्छा तो बेटा, ये आग कैसे लगी, मतलब लगी या लगाई गई? मुझे लगता है इनकी दुश्मनी होगी किसी के साथ। नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, राइट? और तुम बेटा, तुम लोग आपस में लगे रहते हो, तुम लोग थानेदार हो क्या? बच्चे है, बैठे है, बताएगी। हाँ बेटा बताओ। अंकल, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि आग लगाई गई थी। एक पेट्रोल डाल के पहले आग लगाई और फिर अंदर पड़े हुए सिलेंडर वो भी फट गए, इसकी वजह से सारा गोदाम जल गया। ओए, बहुत बुरा हुआ, शुक्र है को मरा नहीं। देखे ना, आग लगने से इनकी बिजनेस को कितना नुकसान हुआ होगा। छोटा सा तो बिजनेस है ना मलिक साहब? तूने सर्वे करवाया, तुझे पता है कि छोटा है? वो बहुत नाम था हमारी बच्ची के खानदान का मार्केट में। अच्छा बेटे, तुमने कहानी सुनाई है ना, यकीन करो, ओहो, दिल में ना ऐसा दुख की लहर उठी है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में है। तुम जरा चाय पिला दो मुझे, शाबाश, जाओ। जी, लेके आती हूँ। वाह डैड वाह, क्या एक्टिंग की है आपने। देखो जरा, अपने बाप का एक्टर कह रहा है और तुम पागल हो गए। तुम माँ बेटा है, वो सामने बैठी हुई है, तू कह रहा है ये हुआ है वो हुआ है। उसको क्या बताने की जरूरत है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है? मेरी तबीयत खराब है, को खाना वाना खिलाओ, को देसी चीज खिलाओ, असली चीज खिलाओ। ऐसे वक्त पे ना मेरी माँ याद आती मुझे। दुनिया से चले जाए आप। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? और ये तो असूलन होना भी चाहिए। ये तो साफ साफ तंग करने वाली बात हो गई। हम जब भी वापस जाने का प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है। एंड वेयर इज हुस्नारा? कमरे में बंद होकर क्यों बैठी हुई है? अगर उसको लगता है कि वो सच कह रही है तो आए बाहर और हमारा सामना करे ना। मैंने उसे मना किया है, बाहर आएगी तो उसकी जुबान खुलेगी, फिर सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। अम्मा भी अगर आप कहें तो मैं हुस्नारा से बात कर लूं? नो जी, मैं उसके आसपास आपको अब नहीं देख सकती हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो प्लीज। मुझे तो यूं लगता है कि आयशा ने खेलते हुए गलती से कहीं पासपोर्ट रख दिए। तुम कमरे में अच्छी तरह से चेक कर लो ना। ये लीजिए चाय। चाय का किसने कहा था रास्ता? वो सब लोग बैठे थे तो मैंने सोचा कि बना कर ले आती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत जासूसी कर रही हो, चुप चुप के बातें सुनती हो और मारिया के साथ साथ भी रहती हो। खैरियत है ना? अरे अम्मा बेब बेचारी परेशान है, अब किसी को तो इसका साथ देना ही है ना। ऊपर जाओ, जाकर आयशा के खिलौनों में चेक करो पासपोर्ट। चलो जाओ। जी देखती।
स्टोर में क्यों होंगे पासपोर्ट्स? भाई तुम लोग जा रहे थे ना, तो मैंने आयशा के खिलौनों का ट्रंक स्टोर में रखवा दिया था। हो सकता है कि पासपोर्ट वहीं पर हो, इसने डाल दी हो। मगर आयशा क्यों उठाएगी पासपोर्ट? बच्ची है, कहीं से कुछ भी उठा सकती है। Aisha, did you play with the passports or did you see them? No. See? नहीं देखे उसने। चलो वो कह रही है ना तो भाभी देख लेंगी ना। आपने चेक किया था स्टोर रूम में? नहीं किया ना? मुबारक हो, मिल गए आप लोगों के पासपोर्ट। देखा? थैंक गॉड। वैसे अम्मा भी आप पहले ही बता देती तो इतना फसाद ही खड़ा ना होता। लो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर बता देती। वैसे मारिया के कमरे की सफाई आजकल तुम ही कर रही हो ना? जी जी, भाभी तो कर रही है सफाई। अम्मा भी, ये आप मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही, और तुम भी तो यही कर रही हो। चले शुक्र है पासपोर्ट मिल गया, अब टेंशन खत्म हो गई हमारी अम्मा भी। मैं जा रहा हूँ बच्चों को लगे। ओके चलो खैर, आजा 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 आजा, ऊपर चल के खेलते हैं ना बेटा। आजा, मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ओके वैसे अम्मा भी, आप ये जो कुछ कर रही हैं ना, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। बेवकूफ नहीं हूँ बाकी घर वालों की तरह। चलो, तुम्हें समझ आ रहा है ना, तो बाकियों को भी समझा दो। और चाय उठा लो। Yes, yes, you can talk to him. Yeah, definitely. एक सेकंड, I'll call you back. प्लीज आ जाएं, अपनी जगह पे आ जाएं प्लीज। मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं प्लीज, आई इंसिस्ट, मैं वहाँ बात कर लूँगा। नहीं, मैं तो बस बाहर जा ही रही थी, मुझे किचन समेटना है, मैं आती हूँ। अच्छा, वो अयाज से बात हुई, आ गया क्या वो? जी, मेरी अयाज से कॉल पे बात हुई थी। वो कह रहा था कि एनी ने उसे 1 महीने की छुट्टी पे भेजा हुआ है। 1 महीने की छुट्टी पे? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया है? था नहीं, ये तो वही बेहतर बता सकती है। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं कल फोन पे बात करता हूँ उससे। ठीक है, आप आ जाइए अपनी जगह पे, मैं वहां बात करूँगा। आप प्लीज बैठे ना। मैं वहां बैठ के बात करूँगा, आप आ जाइए प्लीज, आई इंसिस्ट। आ जाइए। ये एनी कोई ना कोई गेम तो खेल रही है। आरा के साथ रहकर इन चालाकियों का पता तो चल गया है। आखिर कुक को इसने ही 1 महीने की छुट्टी क्यों दी, ताकि मैं काम करूं और ये दोनों घूमे। ठीक कहा अम्मी ने, मैं क्यों खाना बनाऊं जब मेरे हाथ का खाना कोई खाता ही नहीं है। Yeah, so I was saying, we can sign the documents as early as possible. Yeah, maybe in the next week's time, somewhere in the middle. Right. Don't I have everything? Okay, I'll talk to you tomorrow. All right. Okay. सच बताऊं ना तो मुझे तो पहले ही यकीन था, ये सारा कारनामा ना हुसन आरा ने ही अंजाम दिया, और अम्मा भी बराबर में शामिल है। यार ये तुम हर बात में अम्मा भी को क्यों शामिल कर लेती हो, वो भी अपनी साजिशों में? चलिए, अगर अम्मी ठीक भी कह रही है, पासपोर्ट तो मिल गया है ना, तो अब इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है? लेकिन अम्मा भी ने जितनी बातें सुनाई है ना मुझे, उससे साफ जाहिर है कि वो मुझी पर इल्जाम लगा रही थी। अच्छा, अब इस मौजू को खत्म कर दो। इस तरह तो खत्म नहीं होने वाला। अब ये बात खत्म होगी तो सिर्फ और सिर्फ हुसन आरा की तलाक। ये खुदा के लिए आहिस्ता बोले, अगर अब्बा मियाँ ने सुन लिया ना तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। अब्बा मियाँ को मारिया पहले ही बता चुकी है। हाँ, तो तुम क्यों दोहरा रही हो?
क्योंकि मारिया इस घर से हुसन आरा को तलाक दिलवाए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अब वो अगर अजीम चाचू ने मारिया चाची की बात मान ली तो आरा तो फिर से चिड़चिड़ी हो जाएंगी। चिड़चिड़ी? चिड़चिड़ी बहुत छोटा लफ्ज है। जहरीली नागिन बन जाएगी और फिर दस्ती फिरेगी पूरे घर वालों को। यार खैर की दुआ करो, अल्लाह से अच्छा मांगोगे तो अच्छा ही होगा। तो सुनारा वैसे भी अजीम के गले की हड्डी बन गई है, ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। चाचू भी सोचते होंगे पता नहीं कौन सी मनूस गड़ी थी जो यहाँ आ गया। ये बात तो है, लेकिन अब अजीम भाई के पास मारिया की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। देखते हैं क्या होता है। पता नहीं अब क्या होगा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हारिस कैसा है? बस अल्लाह मियां तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं। अपनी बेटी को खुश और आबाद रहने की दुआएं दे रही हैं, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा आपने कि मैं भी किसी की बेटी हूं, मां हूं। देखो मारिया, उस वक्त जो हमें बेहतर लगा हमने वो किया। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सब इस इंतजार में थे कि मुझे कुछ हो और आप लोग हुस्न आरा की शादी अजीम से करवा दें। खैर, पासपोर्ट्स मिल गए हैं, अब हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या पासपोर्ट्स मिल गए? सुनकर अफसोस हुआ ना? एनीवेज, ये खबर हुस्न आरा को भी सुना देगा। अब आप खामोश क्यों हैं शमीम भाई? जाकर पूछिए ना हुसन आरा से कि उसने ये हरकत क्यों की। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सब लोग उससे इतना डरते क्यों? किसी की हिम्मत ही नहीं उससे सवाल करने की। ये अपनी तकरीरें जरा बंद करें। अगर पासपोर्ट आयशा के खिलौनों से निकलता है तो फिर हुस्न आरा से सवाल करने का क्या फायदा? और सबसे ज्यादा वक्त तो मारिया के कमरे में आप ही गुजारती हैं। शमीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, उनके कमरे की सफाई सुथराई तुम करती हो सकता है हुस्न आरा को फंसाने के लिए तुमने ये चाल चली हो। अच्छा, मुझे तो एक बात नहीं समझ आ रही, ये चालें चलेगी क्यों और इसका फायदा क्या है? फायदा किसका है? ये साफ साफ नजर आ रहा। छोड़िए साबिर, ये सब लोग जो है ना अम्मा भी की जबान बोल रहे, क्योंकि वो भी मुझे ही मुजरिम ठहरा रही थी। हालांकि खिलौनों में चेक करने का मशवरा अम्मा ने ही दिया था, और मुझे तो लगता है कि अम्मा भी और हुसन आरा दोनों मिली हुई। देखा आपने, सुना? फिर इसने अम्मा भी और हुसन आरा पे इल्जाम लगाया है। तुम अम्मा भी को हर बात में क्यों बीच में ले लेके आ रही हो? आप खुद ही सोचिए, अजीम भाई के ना जाने की खुशी ना सिर्फ 2 ही लोगों को है। खुश तो हम भी हैं, हम भी नहीं चाहते कि अजीम जाए, तो क्या हम पर भी इल्जाम लगाओगी? हाँ, क्योंकि आप सब लोग मिले हुए हैं और मुझे बुरा बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं मारिया का साथ दे रही हूँ। अरे वो बेचारी अकेली है यहाँ पर, उसके साथ ज्यादती हुई है और बार बार उसे परेशान किया जा रहा है। क्या आपकी नजर में ये बात गलत नहीं है? ये सही गलत का पार्ट हमें ना पढ़ाओ। अच्छा यार छोड़ो ना, तुम लोग भी बहस कर रहे हो, खत्म करो बस इस बात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज सुबह जल्दी उठ गई? जी, मैंने वो सोचा कि आज मैं आपके साथ ऑफिस चली जाती हूँ, काफी दिन हो गए, छुट्टियां ही हो रही हैं। हाँ, पर मैं तो आज ऑफिस नहीं जा रहा। तो फिर? वो मेरे दुबई ऑफिस से कुछ लोग आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग है। लेकिन आपके पास गाड़ी, ड्राइवर, ऑफिस सब कुछ तो है, तो आप एट योर ईज जा सकती हैं। चले, मैं देख लेते। आप प्लीज बैठे, मैं नाश्ता बनाती। नहीं, हम ब्रंच बाहर करेंगे।
हम कौन? मैं और टीना। अच्छा ओके। हाँ जी, जाहिर है वो पार्टनर है मेरी, तो उसका होना बहुत जरूरी है वहां पे। एनीवे वो है कहाँ? पता नहीं। टीना कहाँ हो यार? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। चलो जल्दी करो। ओके। एक तो इसकी तैयारियां खत्म नहीं होती हैं। क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों उतर गया है? एवरीथिंग ओके? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए ठीक है, जब तक वो तैयार हो रही है तो आप एक कप कॉफी बनवा दें। जी आप बैठे। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम सलाम। चहलकदमी कर रहे हैं? यही हो सकती है यहाँ। आपको याद है बचपन में हम कितनी लंबी लंबी वॉक किया करते थे? ओह इतनी दूर दूर तक चलते थे, घंटों चलते ही रहते थे, पता है तुम्हें? लॉन्ग ड्राइव तो मैंने सुना था, लॉन्ग वॉक क्या होता है? तुम हो जाहिल, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। साबिर आप बताएं। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ। जाओ, ये राजदा अंदर है, जाओ जाके मिल लो, जाओ। नहीं नहीं, मुझे राजदा बाजी से नहीं मिलना, मैं आज आपसे मिलने आई थी। मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। बताओ। आपको कुछ खबर भी है इस घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है? राजदा बाजी ने मारिया को हुसन आरा के बारे में सब कुछ बता दिया और मुझे कहा है कि तुम अपनी चोंच बंद रखना, एक लफ्ज किसी को ना पता चले। और तो और उसका पासपोर्ट भी उन्होंने छुपा दिया है ताकि घर में खूब फसाद बरपा हो। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ भी नहीं था, तुम चुप करो, हर बात में बीच में नहीं बोला करो। साबिर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप यकीन करें मेरी बात का। और प्लीज आप ना राजदा बाजी को कुछ भी मत बताइएगा, वरना वो मुझे जान से मार देंगी। मैं देखता। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? राजदा बाजी ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और अब वक्त आ गया है कि वो इस बेइज्जती का बदला पूरा करेंगी। और वैसे भी तुम राहत को तो जानती हो कि मैं इतना बदला लिए बिना नहीं रहती। अगर साबिर भाई ने वहां जाकर तुम्हारा नाम ले लिया ना तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। साबिर नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बेफिक्र हो जाओ। इससे पहले कि यहाँ फसाद हो, बेटा निकल ले अपने घर, आ जा, चल जल्दी आओ। तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। कॉफी। थैंक यू सो मच। कहाँ रह गई है? पता नहीं। हाय हैंडसम। हेलो। सॉरी मुझे लेट हो गया, एक्चुअली वो पानी बहुत ठंडा आ रहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से शावर लिया। कल भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। वाटर गीजर काम नहीं कर रहा? It was working fine. Majabin, can you please ask Ayaz to check the water geyser? मैं देख लेती हूँ। आखिरकार टीना हमारे घर पे मेहमान है। लेट्स गो भाई। कॉफी तो पी लेने दो। बाहर पियेंगे ना, चलो। क्या हो गया तुम्हें? लेट्स गो भाई, चलेंगे नो। बस भी करें, कितना लड़ेंगे आप लोग? यही लड़ रहे कब से मुझसे। लड़ नहीं रहा, मैं तुमसे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राजदा जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। हाँ तो अम्मी ने कहा तो है कि उन्होंने नहीं किया कुछ भी। किया है ना, तुम्हारी माँ ने किया है यार। मारिया को भी जाके इन्होंने ही बताया है अजीम के और हुसन आरा के निकाह के बारे में।
और वो पासपोर्ट, वो भी सारी कहानी इसी की हुई है। साबिर, आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मैं बता चुकी हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग ये बातें कमरे में भी जाके कर सकते हैं, पूरे मोहल्ले को सुनाने की क्या जरूरत है? ये बात अपने बाप को समझाए। देख रही हूं मैं इन्हें आजकल अपनी माँ की बहुत जबान बोल रहे हैं। देखे, अगर अब बाप ने मुझ पर इल्जाम लगाया ना तो मैं 1 मिनट यहां नहीं रुकूंगी। वो वैसे आपको क्या जरूरत थी ये बात करने की? क्यों ना करूं यार, बल्कि तुम समझाओ अपनी माँ को जाके। इतना नहीं किया जाता बर्दाश्त। अब अगर इसने ये हरकत की ना तो फिर मैं सख्ती से पेश आऊंगा, मैंने तय कर लिया। जी अम्मी, मैं तो खुद हैरान हो गई थी जब अयाज ने मुझे बताया कि वो खुद 1 महीने की छुट्टी पे नहीं गया था, बल्कि एनी ने उसको 1 महीने की छुट्टी दी है। तो तुम समझ जाओ ना बेटा कि वो जानकर तुम्हें कामों में फंसा के हारिस के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। मेरी मानो तो तुम भी हुसन आरा की तरह करो। तबीयत खराब का जो है ना बहाना कर दो और ज्यादा से ज्यादा हारिस के साथ चिपकी रहो। अम्मी, मैं पहले से ही 2 मरतबा बोल चुकी हूँ कि मैं बीमार हूँ। अब बार बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा सुने, मैं ना फिर आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। न जाने कहां से आ गई है, एक न शुद्ध 2 शुद्ध।